आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम Assalamu alaikum to all my dear students and the dear viewers. Today we shall discuss about the educational philosophy perennialism. पेरेनलिज्म को उर्दू में अबदियत कहते हैं। अबद हमेशा, हमेशा कायम रहने वाली चीज़ें। पेरेनलिज्म इज़ derived from the both previous journal philosophy, आइडियलिज्म एंड द रियलिज्म। आइडियलिज्म का जो ज़्यादा इसमें रोल है और किसी हद तक रियलिज्म भी इस पेरेनलिज्म में फॉल करती है। और इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं बेसिकली थॉमस एक्विनस, हैचिंस, मार्टियन एंड द मोर्टिमर एडलर। These names are important in this perennialism. बेसिकली जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है वो थॉमस एक्विनस ने इसका आगाज़ किया 13th सेंचुरी से, और उनका रुझान जो था थॉमस एक्विनस का वो मजहबी था। इसलिए इस फ़िलासफ़ी में ज़्यादा रंग जो है वो मज़हब का है, रिलीजियस के साथ ज़्यादा रिलेट है। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि आप नाम से ही स्टार्ट जब देखेंगे पेरेनलिज्म, अबद हमेशा, हमेशा से कायम रहने वाली चीज़ों से मुराद जब भी हम देखते हैं तो हमारा ज़हन फ़ौरन मज़हब पे जाता है। ठीक है, कोई भी शख्स है किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो ये समझता है कि जी मज़हब जो है वो सब कुछ है। ठीक है, और परमानेंट है, कायम रहने वाला है चीज़ें। ठीक है, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला है, वो हमेशा कायम दायम रहने वाला है। जो उन्होंने बनाई तमाम कायनात जो है वो उन्होंने बनाई है, और जो चीज़ें उन्होंने बनाई है वो परफेक्ट बनाई हैं, ठीक बनाई हैं, और तमाम चीज़ें खालिक, मालिक और बनाने वाला राज़िक वही उसी की ज़ात है। तो जब हम ये सोच लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें वो चीज़ें पढ़नी चाहिए, वो चीज़ें लेकर आनी चाहिए जो हमेशा परमानेंट रहने वाली हैं, और ख़ास तौर पर जो हमें मज़हब के साथ जोड़ के रखती हैं चीज़ें। अच्छा, अब ग्रेट बुक्स हैं, ग्रेट थिंकर्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ताकि उनको पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि वो लोगों का बताया हुआ इल्म हम तक पहुँचे सीना बसीना। और ये ख्याल किया जाता है कि अल्लाह ताला ने अपनी अनायात ख़ास लोगों पर की हैं। ठीक है, जैसे हम एज़ ए मुस्लिम हम ख्याल करते हैं कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और अल्लाह ताला ने अपना तमाम तर पैगाम जो है वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाया है। ठीक है, और वो उन तक जो हमें पहुँचाया है उसका मतलब उसमें कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, परफेक्ट हैं। ठीक है, इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो इट मीन्स हम जब भी पेरेनलिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हमारा फ़ौरन ज़हन मज़हब के साथ ज़्यादा रिलेट करता है। ठीक है, चूँकि इसका आगाज़ भी थॉमस एक्विनस ने मज़हब के साथ किया था तो मज़हबी रंग इसमें ज़्यादा है। बहरहाल इसका मतलब हरगिज़ ये भी नहीं है कि मज़हब के साथ ही ये जुड़ी हुई फ़िलासफ़ी है, ये आइडियलिज़म के साथ साथ रियलिज़म पर भी फोकस करती है। रियलिज़म में जो चीज़ें हैं आपको हमने अच्छी तरह देखी हैं कि रियलिज़म रियलिटी को मानती है, मैटर को मानती है, इन्वायरमेंट को मानती है, साइंस को मानती है। ठीक है, जो हमारे सामने मज़हर हो रहे हैं उन चीज़ों को मानती है। इट मीन्स, लेकिन अब इसके साथ जब हम इसको रिलेट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम परमानेंट चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि जो रियलिज़म वाले भी हैं तो अगर देखा जाए तो ये भी परमानेंट चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं। अब देखें कि हमारे सामने जो भी नेचुरली फिनोमिना है वो हमेशा सेम ही रहता है तकरीबन। ठीक है, साइंस आगे पीछे होती रहती हैं चीज़ें, लेकिन फिनोमिना सेम है। ठीक है, फिनोमिना हमेशा ही सेम रहता है। आप जितने भी मज़हब देखेंगे, ठीक है, जो भी साइंस है, ठीक है, नेचर है, वो उनका फिनोमिना परमानेंट है। तो इट मीन्स ये है कि परमानेंट चीज़ों को इसमें लेकर चलते हैं। ठीक है, अब इसके मुताबिक जो है जो इसमें ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो परमानेंट एंड एवरलास्टिंग चीज़ों को देखते हैं। ये पैनलिस्ट वाले नीड रिटर्न टू द पास्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नीड टू दी ये रिटर्न टू दी पास्ट का मतलब ये है कि हमने जो भी देखना है
सबसे पहले हमने देखना है कि जो शुरू में चीज़ें बना दी गई हैं, ठीक है, मतलब ये है कि जो ग्रेट थिंकर्स तक हम तक पहुंची चीज़ें, ठीक है, प्रॉफिट्स के ज़रिए हम तक पहुंची हैं, वो जो शुरू से पैगाम है, वो जो हमारे लिए बना दिया गया है, रूल्स बना दिए गए हैं, वो प्रिंसिपल्स बना दिए गए हैं, वो जो प्रिंसिपल सेट कर दिए गए हैं शुरू से, वो बेहतर हैं। यानी कि एक अगर मैं यूँ कह लूँ कि सिंपल बात है कि एक स्टैंडर्ड हम बना देते हैं, पैमाना, जैसे कि हम साइंस के रूप में हम पैमाना बना देते हैं, जितने भी हमारे पैमाने हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, मेजरमेंट के पैमाने हैं, तो उसे अगर जब भी मेजर किया जाता है तो उसके साथ हम स्टैंडर्ड जब मापते हैं, जब वो बनाया गया था, जब वो चीज़ बनाई गई थी ताकि उस वक़्त और ख़ास एक हद तक, जैसे कि मीटर है, रॉड है, उसको जो बनाया था कि इतना मीटर होना चाहिए, ठीक है, तो उस मीटर को मापने के लिए वो ख़ास उस वक़्त जो बनाया और ख़ास जगह पे जो रखा गया है टेम्परेचर में, उसके साथ मापते हैं, उसके साथ मेजर करते हैं ताकि उसकी मेजरमेंट सही हो सके। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम जब भी रिटर्न टू द पास्ट में, यानी कि आखिर इंसान ने अपने जो मयार को देखना है उस पास से देखना है, ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी, और दूसरा इसमें यह भी है कि हकीकत यह है कि इंसान को जाना है, ठीक है, और जब जाना है और हमारा जो आर्जी ये दुनिया है, हम उन चीज़ों की तरफ जाएं जो परमानेंट हैं, ठीक है, और परमानेंट क्या है, जो हमेशा रहने वाली जगह है। जैसे ऐसे मुस्लिम बीइंग हम वी थिंक दैट जन्नत है, और जन्नत के लिए हम कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं, ठीक है, लोगों के साथ ताल्लुक़ अच्छे रखते हैं, ठीक है, वो तमाम चीज़ें हम बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश करते हैं जो मज़हब के साथ ज़्यादा हमें मिलती हैं। तो बहरहाल हम देखते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ को ये ज़्यादा फोकियत देते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ मीन ये है कि जो हमेशा रहने वाली चीज़ें हैं उनको ज़्यादा फोकियत देते हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सल ट्रुथ को हमें मालूम होना चाहिए। कुछ ट्रुथ जो होती हैं वो लोकल लेवल की होती हैं, कुछ नेशनल लेवल्स की होती हैं, और कुछ सच्चाई जो है हमेशा और पूरी दुनिया को मानने वाली चीज़ें। जैसे मिसाल के तौर पर ऑनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए। कोई भी मज़हब, कोई भी फ़िरका, कोई भी ऐसा नहीं है जो ना कहता हो, उसे डिनाई करता हो, ठीक है, ईमानदारी होनी चाहिए। बहरहाल ये चीज़ें ऐसी जो ट्रुथ या जो भी चीज़ें हम देखेंगे वो यूनिवर्सल हों, तमाम लोग एक्सेप्ट करते हों, इस तरह की चीज़ों को पढ़ाया जाए, समझाया जाए, बताया जाए, और वही आगे चीज़ लेकर जाइए। इसी तरह प्रिंसिपल्स वर फॉर्मुलेटेड बाय द ग्रेट थिंकर्स, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जिसका ताल्लुक़ जो है पेरेंटलिज्म का वो मज़हब के साथ है, या मतलब एवरलास्टिंग चीज़ों के साथ है, ठीक है। एवरलास्टिंग चीज़ों में जो प्रिंसिपल्स बना दिए जाते हैं, ठीक है, एक पहले ही तयशुदा प्रिंसिपल्स जब बन जाते हैं वो उन्हीं को फॉलो किया जाता है, और वो प्रिंसिपल्स मैं और आप नहीं बना सकते, वो ग्रेट थिंकर्स बनाते हैं, और वो ख़ास अल्लाह ताला के वो बंदे, बुर्गुज़ीदा बंदे हो सकते हैं, वो इंसान हो सकते हैं, और वो पैगंबर हो सकते हैं, और ख़ास तौर पर ये हम जिसको स्टैंडर्ड मानते हैं पैगंबर हैं, ठीक है। हर जो मज़हब है उसका अपना एक पैगंबर है, हम उनके ऊपर बिलीव करते हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, ठीक है। इसी तरह आप ग्रीक हिस्ट्री को देखें, वो प्लेटो है, अरिस्टोटल है, ठीक है, उनको वो अपना सब कुछ मानते हैं, उनके नज़दीक जो है वो एक मतलब स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, वो ग्रेट थिंकर्स हैं, जो उन्होंने कहा है वो ठीक कहा है। इसी तरह ह्यूमन नेचर रिमेन्स द सेम एट एवरीवेयर अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी, एजुकेशनल फिलॉसफी। इंसान की नेचर जो अल्लाह ताला ने बनाई है वो तकरीबन सेम है। जैसे इंसान की नेचर सेम है, तमाम मखलूक़ात की अल्लाह ताला ने कोई नेचर सेम बनाई हुई है, ठीक है। इंसान चलता है, फिरता है, बोलता है, ये एक जिबलत है इंसान की, ठीक है। और इसी तरह जानवर की देख लें कि ख़ास आवाज़ है, ठीक है, हर जानवर की ख़ास एक आवाज़ है, ठीक है, वो सेम है हर जगह। इसी तरह अकॉर्डिंग टू दिस फ़िलासफ़ी इंसान की भी एक नेचर सेम है। जब सेम नेचर है तो क्यों ना तमाम को एक ही चीज़ सिखाई जाए, अलग अलग क्यों सिखाई जाए, इसके मुताबिक, ठीक है, तो नॉलेज भी तमाम को सेम ही दिया जाए। अकॉर्डिंग टू दी पेरेंटलिज्म, करिकुलम जो है हमारा वो किस तरह का होगा। करिकुलम जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा, वो परमानेंट होगा, यूनिवर्सल होगा, और इसके मुताबिक जो है वो जो सब्जेक्ट भी वो होंगे जो हमें
परमानेंट या यूनिवर्सल ट्रुथ की तरफ लेकर जाएंगे। और इनमें ख़ास तौर पर हिस्ट्री, साइंस, लैंग्वेज, मैथ्स, फ़िलासफ़ी, रिलीजियस बुक्स आर द ग्रेट बुक्स। ठीक है, तो ये जो है बुक्स जो हैं और ये सब्जेक्ट जो हैं वो ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, जो बच्चों को पढ़ाए जाना ज़रूरी हैं अकॉर्डिंग टू दी पैनलिज़म। ऐसा नॉलेज, ऐसी करिकुलम डिज़ाइन किया जाए ताकि बच्चे जो हैं वो एक परमानेंट चीज़ें जो हैं हमेशा रहने वाली अब्दियत की तरफ ज़्यादा उनकी तरफ जाएं, तो और वो नॉलेज जो है वो बच्चे जो सीखें। ठीक है, और इसके मुताबिक, पैनलिज़म के मुताबिक जो है वो टीचर कैसा होना चाहिए? टीचर जो है वो अथॉरिटेटिव होना चाहिए, अथॉरिटी है, आलिनाल है, एक्टिव रोल होता है टीचर का, क्योंकि वो समझदार है, इंटेलेक्चुअल है, उसके पास नॉलेज ज़्यादा है। ठीक है, तो इस लिहाज से जो स्टूडेंट जो है वो सुनता है, जस्ट लिसन करता है और समझता है बातों को। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो है वो अगरचे बच्चों को भी इसमें मौका दिया जाता है, लेकिन अथॉरिटी जो है वो इसमें बेशक स्टूडेंट जो है वो उसको एक्टिव करते हैं, लेकिन जो टीचर का रोल जो होता है वो अथॉरिटी होता है, अथॉरिटेटिव होता है। आल इन आल जो है वो बच्चों को अगर मौका भी दिया जाता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, तो वो एक किसी हद तक दिया जाता है, लेकिन अथॉरिटी जो है वो मेन एक्टिव रोल जो होता है वो टीचर का ही होता है। ठीक है, और स्टूडेंट जो है वो यहाँ स्टूडेंट का जो रोल है वो पैसिव नॉलेज के एतबार से, एक्टिविटी के एतबार से इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ सकती हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम इसमें पैनलिज्म में होता है। अदरवाइज़ जो नॉलेज होता है वो पैसिव मीन यहाँ ये है कि बच्चा जो है वो लिसनर है। ठीक है, वो पहले लिसन करता है, समझता है, सुनता है, समझता है, अपना इनपुट नहीं करता ज़्यादातर, और उसी के मुताबिक गाइडेड लाइन के मुताबिक वो काम करता है। ठीक है, और जो बेसिक जो फंक्शन है, ठीक है, इसमें वो भी हम देखेंगे, और इसमें जो मेथड्स जो हैं वो ख़ास तौर पर लेक्चर मेथड टीचर जो देता है वो समझाता है। ठीक है, डेमोस्ट्रेशन मेथड आ सकता है, क्वेश्चन आंसर मेथड है, इंक्वायरी मेथड्स हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स इन दी पैनलिज्म। और एम्स जो पूरी पैनलिज्म को पढ़ने का मकसद क्या है? ठीक है, क्यों पढ़ाई जाती है, मतलब जो उसके मानने वाले हैं, जो उसके पैरोकार हैं, जो समझते हैं कि हमें पढ़नी चाहिए, तो वो इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि ताकि उनमें इखलाकी इक़दार डेवलपमेंट हो, मॉरल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो है बहुत ही अहमियत की हामिल फ़िलासफ़ी है। इससे तहज़ीबी इखलाकी इक़दार जो हैं इंसान में परवान चढ़ती हैं, जैसा कि आजकल जो हमारे मुआशरे में जो हैं वो इखलाकी इक़दार जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई हैं। अब इस पे बहुत ज़ोर देने की ज़रूरत है। इंसान जो है वो मशीनरी होता चला जा रहा है। इस मशीनरी दौर में जो भूल गया अपनी कदरें, अखलाकी कदरें, जो हमारा एक कल्चर है, और इसमें कल्चर को भी इसमें फोकस बढ़ा दिया जाता है पैनलिज्म में। ठीक है, तो इसमें हम जो चीज़ें जो सीख रहे होते हैं इसलिए ताकि हमारे अंदर जो है ये चीज़ें पैदा हों और हम अच्छे एक बाशऊर इंसान बने। ठीक है, हमारा उठना बैठना, बात करना, ठीक है, और ख़ास तौर पर जो ये चीज़ें जो हैं बड़ी अहमियत की हामिल हैं। ठीक है, इस लिहाज से इस फ़िलासफ़ी को हम जो है बहुत ही अहमियत, इस लिहाज से बड़ी अहमियत है। ठीक है, और अब दोबारा हमें इसके ऊपर बड़ी फ़ोकस करने की ज़रूरत भी है। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।